एक प्रश्न पूछा गया कि चंद्रयान यज्ञ में पूरे गुरु का पूजन रात में क्यों होता है। दिन में प्रातःकाल तो परमात्मा का पूजन होता है, सुमरन होता है, आसन होता है, परमात्मा के निमित्त होता है पूरा। लेकिन रात के समय सूर्यास्त के बाद पूरे गुरु का पूजन क्यों होता है चंद्रयान यज्ञ में। रात प्रतीक है रोग, शोक, दुख और दरिद्रता, इनका प्रतीक है रात। रात प्रतीक है कष्ट का, दुख का। रात जो प्रतीक है दुख का, कष्ट का, रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, इसका प्रतीक है। परमात्मा केवल कर्म देखता है। परमात्मा कर्म देखकर ही फल देता है। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे पाप कर्म हैं, उनका ही फल है रोग, शोक, दुख और दरिद्रता। ये चार जो हैं, रोग, शोक, दुख और दरिद्रता, ये हमारे पाप कर्मों का फल मिलता है। परमात्मा दयालु नहीं है। क्यों? परमात्मा न्यायकारी है। जो न्यायकारी होता है वो दयालु नहीं होता। परमात्मा न्याय करता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। संकेत क्या है कि परमात्मा केवल कर्म देखता है। कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो जब परमात्मा फल देता है, जब पाप का फल देता है, रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, तो केवल पूरा गुरु ही सामने खड़ा होता है। बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऊपर झेलता है। जो पाप कर्म हमारे ऊपर आते हैं, हमारे कर्मों के कारण पाप कर्म, जो हमारे पाप कर्म हैं, जब उनका फल हमारे ऊपर आता है रोग के रूप में, शोक के रूप में, दुख के रूप में, दरिद्रता के रूप में, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरा गुरु अपने ऊपर झेलता है। इसलिए रात के समय पूरे गुरु का पूजन होता है। ये संकेत है कि रात से रक्षा केवल पूरा गुरु कर सकता है। रात से रक्षा का एक आसरा केवल पूरा गुरु है। रात मतलब, फिर जान लेना, रात मतलब रोग, शोक, दुख और दरिद्रता, इसका प्रतीक है रात। इसलिए रात के समय पूरे गुरु को याद किया जाता है। पूरा गुरु कभी परमात्मा से ये नहीं कहता कि ये इसके पाप कर्म को क्षमा कर दो, इसके पाप कर्म का फल कम दो। ये पूरा गुरु नहीं कहता। पूरा गुरु परमात्मा के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। पूरा गुरु परमात्मा के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। वो कहता बस तुम फल दो, इसके पाप कर्म के फल में मैं हिस्सेदार बनूंगा। देखा होगा हमारे सौरमंडल में एक ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति को गुरु ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं गुरु ग्रह? क्योंकि जो भी खतरा पृथ्वी पर आता है, कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता है, तो गुरु ग्रह बृहस्पति पहले उसको अपने ऊपर झेलता है। पृथ्वी पर तो बहुत कम हिस्सा जाता है। अगर जुपिटर ना होता, अगर बृहस्पति ग्रह ना होता, अगर ये गुरु ग्रह ना होता, पृथ्वी कभी की नष्ट हो जाती। इसका नाम गुरु ग्रह बृहस्पति इसलिए रखा गया कि ये काम वो करता है जो पूरा गुरु करता है। पूरा गुरु भी जब संकट आता है शिष्य पर, तो पूरा गुरु एकदम खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऊपर लेता है। इसलिए पूरे गुरु का एहसान माना जाता है, दिल से एहसान माना जाता है। एहसान का एहसास किया जाता है, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इसलिए रात के समय पूरे गुरु का भजन कीर्तन से पूजन होता है। पूरे गुरु के लिए तुमने इतना काम किया, तुम उसे याद रखते हो। और जब जो पूरा गुरु कर रहा है बहुत बड़ा काम तुम्हारा, उसे हम याद नहीं रखते। इसका उल्टा कर दो। जो तुम कर रहे हो उसको कम आंको। जो पूरा गुरु कर रहा है वास्तव में वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। तुम तो आराम से सो जाते हो, तुम तो आराम से अपने परिवार के बीच में रहते हो, लेकिन पूरा गुरु दिन रात हर क्षण हर पल तुम्हारे कष्टों को अपने ऊपर झेलता है। तुम पर तो बहुत कम जाता है, बहुत कम। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मैं सारे समुद्र की स्याही बना दूं, इंक बना दूं, सारे जंगल की कलम बना दूं, पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं,
तब भी गुरु का एहसान नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इसलिए रात के समय पूरे गुरु का पूजन होता है कि रात से रक्षा केवल पूरा गुरु कर सकता है। रात माने अंत में, फिर रात माने रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, मतलब संकट। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।